मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम वोक्षामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली फणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार में 100वें नंबर की गाथा, जिसमें आचार्य कुंद भगवान ने कहा कि यह आत्मा मेरे सम्यक ज्ञान में, टीकाकार मुनिराज ने उसमें कहा कि मेरे सम्यक ज्ञान में 6 बोल आए ना, कि मेरे सम्यक ज्ञान में आत्मा है, मेरे सम्यक दर्शन में आत्मा है, मेरे सम्यक चारित्र नाम मेरे स्वरूप की रमणता में आत्मा है, और कहा कि प्रत्याख्यान में आत्मा है, शुभ अशुभ संवर में आत्मा है, और योग नाम शुद्धोपयोग में आत्मा है। 6 बोल आए। उसमें 2 बोल पर जो टीका में मुनिराज ने ली है बात, उस पर गुरुदेव श्री की अपन ने व्याख्या भी देखी, और तीसरे बोल की चर्चा और स्वाध्याय अपन 100 नंबर पेज है, यहां से प्रारंभ करते हैं। बीच में है अब चारित्र। चारित्र में आत्मा है, तो चारित्र इसको कहिए प्रभु। किसको? कि यह जो जिस परिणति में आत्मा वर्ते उसको चारित्र कहिए। ये लिया ना इसमें, देखो चारित्र में आत्मा है, इसको चारित्र कहिए। पंच महाव्रत का परिणाम और समिति और गुप्ती और देखकर चलना, यह कोई चारित्र नहीं है। देख करके चलना, विचार करके बोलना, अशुभ को रोककर शुभ करना, यह कोई चारित्र नहीं है। चारित्र तो चरना, चरना चारित्र शब्द है ना, चरने से आया। चरे माने क्या? चरे कि आत्मा की, अभी आया था ना शुद्ध नय के विषय को, शुद्ध नय की एकाग्रता, तो अपने स्वरूप की एकाग्रता के द्वारा आनंद को चरे, शांति को चरे, उसका नाम चारित्र है। चारित्र नाम किसका कहा? चरना। तो उसको देखो यहाँ क्या उदाहरण देते हैं। त्रियंच होता है ना, गाय बैल, तो ये कुछ चरता है मैदान में, जो उनकी चरने की भूमि है, घास आदि, तो ये वस्तु चरे कि वस्तु के बिना चरे। त्रियंच गाय बैल भैंस आदि चरने जाते ना, तो चरने जाते हैं तो वहां कुछ चरने का होता है, उसे चरते हैं कि ऐसे ही हवा में मुंह चलाते हैं, चरते हैं ना, तो कहते हैं वस्तु हो, चरते हैं कि वस्तु बिना चरे। ढेफा खाते हैं क्या? ढेफा माने मिट्टी के ढगले हों तो उन्हें खा लेते हैं क्या त्रियंच?
नहीं ना, तो उसका यहां देखो उस उदाहरण से बात गंभीर कहना है कि ढेपा खा लेते हैं क्या कि लीलोतरी आम जामी गई होए, जैसे ये हरी घास आदि जो भूमि पर पसर रही हो उसको त्रियंच खाते हैं, चरते हैं। ऐसे चारित्र यानी अंदर जम गया है आनंद का नाथ। 100 नंबर पेज है चंद्रेश भाई, मिल गया ना। अंदर जम गया है आनंद का नाथ, प्रभु अतीन्द्रिय आनंद का दल है, उसको अनुभवते हैं, उसका स्वाद लेते हैं, उसको खाते हैं, उसको अनुभवते हैं, इसका नाम चारित्र है। ले चारित्रम खलु धम्मो, ये चारित्र है। तो वो जो चारित्र कहा गया 5 महाव्रत समिति गुप्ती कि वो चारित्र है नहीं, अभी पढ़ा ना अपन ने, वो चारित्र नहीं है। चारित्र किसे कहा कि चारित्र नाम देखो कितनी बात कही कि आनंद का नाथ प्रभु अतीन्द्रिय आनंद का दल है, आनंद स्वरूप है। कौन? यह अपना चैतन्य महाप्रभु, ये आनंद स्वरूप है। तो ये आनंद स्वरूप आत्मा की, आनंद स्वरूप अपने निज शुद्धात्मा की एकाग्रता के द्वारा उसका ही अनुभव करे, उसका स्वाद ले, उसको खाए, अनुभव करे, संचेतन करे, संवेदन करे, उसमें लीन रहे, रमण करे, चरण करे, इसका नाम चारित्र है। ले भाई यहां आई ना बात कांति भाई, ऐसी बात है। लेकिन कोई कहे ये सब तो निश्चय की बात है, लेकिन इसके साधन तरीके व्यवहार तो चाहिए ना, ये वाली बात आ जाती है। ये बात सच्ची कही आपने कि यह अपना अतीन्द्रिय आनंद का दल, अतीन्द्रिय आनंद का पुंज, इसकी एकाग्रता, इसकी रमणता, इसकी अनुभव, इसके आनंद का आस्वादन, वह चारित्र है। ये बात तो आपने सच्ची कही, लेकिन इस एकाग्रता के परिणति और स्वरूप की रमणता के लिए कोई साधन भी तो चाहिए ना। ये प्रश्न रखा क्यों कि सबके चित्त में है। क्यों चित्त में है? कि जो शास्त्र में व्यवहार वचन के द्वारा ये बात कही गई, तो हमने क्या किया कि उसके अंतरंग यथार्थ को न ग्रहण करके उसके कहे व्यवहार को ही यथार्थ समझ लिया। तो देखो अभी नीचे कहते हैं इसके साधन तरीके व्यवहार तो चाहिए ना, ऐसा अपने को प्रश्न उठता है कि एकाग्रता स्वरूप की मुनिराज को होती है, 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्व संवेदन वाली एकाग्रता मुनिराज को होती है। श्रेणी आरोहण वह किसको होता है? मुनिराज को होता है। और मुनिराज के वस्त्रादि का, घर द्वार का सब त्याग है और वनवासी हैं, जंगल में रहते हैं, एक समय खड़े खड़े आहार करते हैं, स्नान आदि है, और वो थोड़ी सी देर को शयन करते हैं, एक करवट, ये सब करते हैं, तब तो रमणता करते हैं। ये अंदर अंदर कहीं ना कहीं छिपी हुई है ये बात। कोई प्रगट इस बात को पूछता है, बोलता है, चर्चा वार्ता करता है, कोई इसकी चर्चा वार्ता करता नहीं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं ये बात जमी हुई है कि ये इतना बाहर में होता है तभी तो इतनी एकाग्रता होती है। ये वाली बात जो जमी है ना अंदर, उसकी बात करते हैं। देखो तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं भैया व्यवहार होता है। व्यवहार होता है को अपन क्या गिनेंगे यहाँ कि बाह्य में अचेलकपना होता है, अचेलकपना होता है, बाह्य में नग्नता होती है, और एक समय आहार खड़े खड़े करते हैं,
विधि पूर्वक करते हैं, अंतराय टाल के करते हैं, अनेक प्रकार का ऐसा व्यवहार होता है। लेकिन यह जितना व्यवहार है ये साधन तरीके नहीं है, ये होता हुआ व्यवहार जानने लायक है। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात? ये वाली बात समझ में आए ना तो समझो अपने मोक्ष मार्ग में बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाए। ये वाली बात समझ लो, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी बाधा ये है कि हमको अभी तो ये तो मुनिराज की बात चलती है, चारित्रवंत मुनिराज, लेकिन हमको भी अनादि से जो स्वरूप का भान नहीं, वो स्वरूप की प्राप्ति, उसकी अनुभूति, उसका संचेतन तो चाहिए, तब तो हमारी परिणति में भी धर्म का प्रारंभ होए। तो उसका भी कोई साधन हम खोज रहे हैं, उसके लिए भी हम कोई साधन खोज रहे हैं। हमको लगता है कि अनादि से हमको ये स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई, तो स्वरूप की प्राप्ति होकर सम्यक दर्शन रूप, प्रथम अनुभूति रूप मोक्ष मार्ग का प्रारंभ मुहूर्त होए, उसके लिए कोई साधन तो चाहिए ना। अपन अपनी बात करते हैं, ये तो मुनिराज की बात है। बोलो चंद्रेश भाई, लगता है कि नहीं लगता कि कोई साधन तो चाहिए ना, ऐसे ही हो जाएगा क्या? तो कहते हैं कोई साधन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों? कि कोई साधन हो सकता ही नहीं। क्यों नहीं हो सकता? कि कार्य क्या होना है पहले ये तो निर्णय में ले लो कि यह उपयोग स्वरूप आत्मा तीनों काल, प्रत्येक समय, हर समय हाजरा हुजूर विद्यमान है, और इसको जो आलम्बन लेकर, इसको जो आस्वादन करने वाली उपयोग की दशा, तो वह उपयोग भी निरंतर प्रवर्तमान है। उस उपयोग को लाने के लिए कहीं कोई साधन की जरूरत नहीं, और इस उपयोग स्वरूप आत्मा की हाजिरी के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं। तो वर्तता प्रवर्तते उपयोग की जो दशा इस अपने त्रिकाली गायक परमात्मा का आलम्बन ले ले, उस ही दशा में सम्यक श्रद्धान होकर के स्वरूप संचेतना हो जाती है। अब बताओ कौन सा साधन चाहिए? तो शास्त्र अभ्यास तो चाहिए। अभी चर्चा चली, अनुभूति जिसे हुई है उसे शास्त्र पढ़ने की अटक नहीं। कलश टीका में आई है बात, प्रवचन सार में आई है, कल भी अपन ने बात करी। आगम चेष्टा तदो जेठा, आगम चेष्टा ही ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। कि आगम के द्वारा यह आत्मा के स्वरूप का पता चलता है। बस आगम के द्वारा आत्मा के स्वरूप का जो हमें नहीं पता वो पता चलता है, लेकिन अनुभव वो शास्त्र से नहीं होता है। तो शास्त्र से ही ये पता चलता है कि शास्त्र आदि निमित्त साधन नहीं है, और शास्त्र से ही पता चलता है कि मेरे इस परिणाम की प्राप्ति का साधन मैं स्वयं ही हूं। ये चर्चा आई, इसमें देखो नीचे 2 लाइन और पढ़ते हैं। जहां तक पूर्ण वीतरागता ना होए वहां तक ज्ञानी को भी व्यवहार आता है, राग आता है, लेकिन यह जानते हैं ये बंध का कारण है। राग है वह क्या क्या काय का कारण है? बंध का कारण है। तो बंध का कारण किस प्रकार मुक्ति के कारण का कारण बनेगा? बोलो। कुछ चीजें तो ऑब्जेक्टिव टाइप अपने दिमाग में हल करनी चाहिए कि क्या सही बैठती है बात और क्या नहीं बैठती, हाँ या ना, राइट या रॉन्ग, कुछ तो करना चाहिए ना। यदि अपने को वास्तव में ये जो अपने को मिल गया है
इसका यथोचित पूर्ण लाभ लेना हो तो, नहीं तो फिर चली रही है रेलगाड़ी अनादि से, अभी की नहीं, 2 40 50 साल 20 साल की, अनादि से ऐसी चल रही है। देखो नीचे क्या कहा, लेकिन कमजोरी के कारण मुनिराज को महाव्रत का परिणाम पुरुषार्थ से आया कि कमजोरी से? अंदर से कहो मुन्ना लाल जी भाई साहब, त्याग का 5 महाव्रत अंगीकार किए, वस्त्र आदि का त्याग किया, पंचाचार अंगीकार होते हैं, और ये जो सब जितना बाहर का व्यवहार खड़ा हुआ है इसमें उनके पुरुषार्थ से आया है कि कमजोरी से आया है? यही बात समझ में आ जाए तो समझो बहुत अपने को स्पष्टता काय की हो जाएगी, अपने लिए, अपने कार्य करने के लिए। क्यों? कि ये पुरुषार्थ नहीं है, ये उनकी कमजोरी का भाव है। हम इसे पुरुषार्थ जानते हैं या पुरुषार्थ का सहारा जानते हैं या पुरुषार्थ का अंश मानते हैं, इसलिए हमारा जितना प्रयत्न, उद्यम और प्रयास है वो इस दिशा में दौड़ता है। क्यों इस दिशा में दौड़ता है? कि हमने उसको कोई ना कोई रूप से पुरुषार्थ माना है या पुरुषार्थ का मददगार माना है। और यहां ये स्पष्ट आया कि नहीं आया? ये 3 दिनों से अंडरलाइन है और 4-5 बार तो मैं पढ़ चुका हूं इसी लाइन को। देखो क्या लिखा है, ये जहां तक पूर्ण वीतरागता न होए वहां तक ज्ञानी को भी व्यवहार आता है, राग आता है, किंतु यह जानते हैं कि बंध का कारण है, राग है ये बंध का कारण है। देखो निर्देश भाई आगे क्या लिखा, लेकिन कमजोरी के कारण से आए बिना रहता नहीं, आता है इसलिए आदरणीय है ऐसा नहीं। बोल, आता है इसलिए आदरणीय है और हितकर है। और कोई यूं सोचता हो, गुरुदेव सब खोल लेते हैं, कोई ये सोचता हो कि देखो साहब ज्ञानी को भी तो ऐसे आते हैं परिणाम, इस सब अपने मनोविज्ञान की बातें गुरुदेव श्री ने अपने सामने स्पष्ट कर दी है। यही तो मनोविज्ञान चलता है अपना। क्या है कि रुचि है राग की, तो राग की रुचि में ये सुनते सुनते, असली बात भी सुनते सुनते हम इस कोशिश में रहते हैं कि राग का पोषण कैसे करें। तो हम कैसे कैसे उपाय निकालते हैं उसको कि ज्ञानी को जो कोई भक्ति और पूजा का भाव आता है तो हम अपनी भक्ति पूजा के भाव की हितकारी पने का पोषण ज्ञानी को भी आता है, ऐसा करके कर लेते हैं। व्रतादि का परिणाम श्रावकों को आता है, तो व्रतादि के परिणाम जो श्रावकों को आते हैं तो अपने व्रतादि के परिणाम को लाभकारी अपने जस्टिफाई करने के लिए, उसकी युक्ति युक्तता को सिद्ध करने के लिए हम उन व्रतादि को, अपने उन व्रतादि को जो वास्तव में व्रतादि हैं भी नहीं, उनमें हमें हित होएगा, इस बात की पुष्टि हम इस प्रकार कर लेते हैं कि देखो साहब ज्ञानी को भी तो आते, ज्ञानी को भी तो होते हैं। भाई साहब ज्ञानी को होते हैं, अभी ऊपर पड़ा पुरुषार्थ से होते हैं कि कमजोरी से होते हैं। एक बार ये बात फिट हो जाए कि जितने भी व्रतादि के, दया के, दान के, व्रत के, भक्ति के, पूजा के, महाव्रत के, देश व्रत के जितने परिणाम हैं, ये कमजोरी से उपजने वाला भाव है, पुरुषार्थ का भाव नहीं।
तो भाई साहब आपको हमको ये बात समझ में आ जाएगी कि कमजोरी के लिए क्या काम करना, काम करो तो पुरुषार्थ से अपने लिए करो, है ना बात ही। देखो अब अपन आगे चलते हैं 101 पेज नीचे एकदम। इसलिए कहते हैं कि साक्षात निर्वाण प्राप्ति के उपायभूत निज स्वरूप में अविचल स्थिति, इसका नाम चारित्र है भाई साहब। देखो, निज स्वरूप में अविचल स्थिति। आचार्य भगवान के मुनिराज टीकाकार मुनिराज के शब्द हैं, 1000 वर्ष हो गए टीका को। क्या लिखा है निर्देश भाई? निज स्वरूप में अविचल स्थिति। अविचल का अर्थ तो सब समझते हैं, चलायमान नहीं हो ऐसी स्थिति, यानी अविचल रूप से उपयोग की वहां स्थिति रहना, इसका नाम चारित्र है। और यह चारित्र साक्षात निर्वाण प्राप्ति का उपाय भूत भाव है। ये इसी में आया है ना। तीनों की भिन्न भिन्न व्याख्या करी, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और यह चारित्र है। चारित्र देखो क्या लिखा, यह चारित्र, यह नाम कौन? निज स्वरूप में अविचल स्थिति रूप आनंद का नाथ प्रभु, अतीन्द्रिय आनंद से भरा हुआ प्रभु ठसो ठस बता है। ठसो ठस का अर्थ क्या? कोई ये डब्बा तो है नहीं। ठसा ठस का अर्थ समझना। ठसा ठस माने जैसे डिब्बे में कोई चीज शक्कर भरी है, ठसा ठस, तो डिब्बा खोलते ही झलकेगा क्या? जो भरा है ठसा झलकता है। तो ये स्वरूप का डब्बा, यानी इस स्वरूप का आलम्बन लेते ही झलक आता है, जो छलक जाता है, वो अतीन्द्रिय आनंद छलक जाता है। तो कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद ठसो ठस भरा। ये वो शब्द का भाव क्या, ठसो ठस का भाव क्या? कि वो जो ठसा ठस भरा है जिस वस्तु में, उसके आपके हाथ में गिलास हो, लबालब पानी भरा है, तो जरा आपके चलने में लचक आए तो क्या हो जाता है? छलक जाता है। ऐसा ये आत्मा अतीन्द्रिय आनंद से लबालब है, इसका आलम्बन लेते ही उपयोग में छलक आता है, ये कहना चाहते हैं। इसमें अविचल रूप नाम चले नहीं, इस रीति से स्थिति रूप, स्थिति रूप माने टिकने रूप, रुकने रूप, रमने रूप, अंदर सहज परम चारित्र परिणति वाला, स्वाभाविक चारित्र परिणति वाला ये चारित्र है। अरे भाई, चारित्र की व्याख्या बापू कठिन बापा, कोई व्यक्ति का कोई इसमें नहीं, यानी कोई हमको किसी व्यक्ति की बात नहीं करते हैं। चारित्र तो ये है, जिसको ऐसी परिणति है वे चारित्रवंत हैं, और जिनको ऐसी परिणति नहीं है, मात्र बाह्य का वेश है, उन्हें चारित्र नहीं है। हम किसी व्यक्ति की बात थोड़ी करते, ऐसा ही है भाई। वस्तु की स्थिति ऐसी है, इसने दरकार करी नहीं। छोटी छोटी उम्र के बालकों की भी स्थिति पूरी हो जाती है तो चले जाते हैं, हार्ट फेल हो जाता है तो चले जाते हैं। कोई अपन ने ठेका नहीं लिया है 80-90 पूरे करने का है। आज गुरुवार है तो कल शुक्रवार को अपन होंगे कि नहीं होंगे, कोई ठेका नहीं लिया है किसी ने। इसलिए धीरे धीरे करने का काम नहीं है, यहां तो साफ सुथरी बात है, अभी करो, निर्णय तो करो, निर्णय की कोटि में तो इस बात को डालो। लेकिन वो आदत सी कहीं ऐसी हो जाती है ना कि चल रही है गाड़ी। इसी पेज पे नीचे देखते हैं, यहां कहते हैं
मैं तो सहज परम चारित्र परिणति वाला है। मुनिराज पद ब्रह्मधारी देव स्वयं फरमाते हैं कि मैं तो सहज परम चारित्र परिणति वाला जो मैं ध्यान दिया होगा, अभी भी ध्यान देना है, ज्ञान के संबंध में भी आई थी, उस स्वरूप संचेतन के ज्ञान से परनमेला में सम्यक श्रद्धान माने पंचम गति के कारणभूत हेतुभूत जो पंचम भाव की भावना से परनमेला में आया था ना सब में, वहां सम्यक दर्शन का विषय परिणति नहीं कहा था, सम्यक दर्शन का विषय पंचम भाव, उसकी भावना में परिणमित वो सम्यक दर्शन, वो सम्यक दर्शन में ये उसमें मैं ऐसा परिणमा हुआ मैं, उसमें आत्मा वर्तता है। आया था ना सब में, इसमें भी लिया। क्या लिया? परिणति वाला जो मैं, भाषा देखो पाठ ऐसा है ना, आदा खू मज्जणाणे, क्या आदा खू मज्जणाणे, ये समय सार की गाथा कल अपन ने याद करी थी, 277 नंबर की गाथा है। इसकी यहां भाषा देखो क्या कहा, आदा खू मज्जणाणे, समय सार की ये गाथा बंद अधिकार में है। उसमें कहा कि जो उसमें भी यही बात है, उसमें इस तरह बात है कि आत्मा चारित्र है। यहां कहा है चारित्र में आत्मा है, वहां कहा आत्मा ज्ञान है, सम्यक ज्ञान, आत्मा दर्शन है, श्रद्धान, आत्मा चारित्र है, आत्मा प्रत्याख्यान है, आत्मा संवर है, आत्मा शुद्ध उपयोग योग है। ऐसा वो वहां ऐसा लिया। यहां पर उसी गाथा का अर्थ किस प्रकार किया कि आदा खु मज्जनाणे, यानी ज्ञान में आत्मा है, चारित्र में आत्मा है, सम्यक ज्ञान में, सम्यक चारित्र में, है ना। कब कई बार लगता है कि ये चारित्र में सम्यक शब्द क्यों लगा देते हैं लेकिन क्या करें, एक जो नहीं है चारित्र, उसे चारित्र कहा गया है, इसलिए इसमें सम्यक चारित्र कहना होता है। जैसे घी होता है ना, घी तो शुद्ध देशी घी, असली घी, ये कोई अच्छा है, घी के लिए अच्छा है ये असली कर। कोई हीरा पहने 10, 5, 15 लाख रुपए का कोई आभूषण हीरे का, और फिर उसे कहना पड़े असली हीरे हैं साहब, क्या तुम्हारी इसमें बड़ी और क्या हीरे की बड़ी, सोचो जरा। पर वो तो ऐसी शैली है, उसकी बात करते हुए सहज परम चारित्र परिणति वाला जो मैं, साक्षात निर्वाण प्राप्ति के उपाय भूत निज स्वरूप में अविचल स्थिति रूप सहज परम चारित्र परिणति वाला जो मैं, उसका यानी मेरे सहज चारित्र में भी वह परमात्मा, कौन परमात्मा, यह परमात्मा, उसकी भाषा ऐसी है, कथन का है ना, नरेशन इस प्रकार से है, लेकिन बात तो यह परमात्मा सदा, यह स्वाभाविक चारित्र में भी परमात्मा सदा सन्निहित निकट वर्तता है। देखो मेरे चारित्र में ये प्रभु निकट वर्तता है, मेरे चारित्र में 5 महाव्रत का परिणाम और ये विकल्प, ये मेरे में वर्तता नहीं। 5 महाव्रत का परिणाम मुनिराज को नहीं वर्तता, तो वे कहते मेरे में नहीं वर्तता। वो जहां वर्तता है वहां वर्तता है, वह मेरे लिए जानने योग्य है, बस मेरे में नहीं वर्तता। लिखा है कि नहीं लिखा? इससे तो मैं दूर वर्तता हूं।
किससे? 5 महाव्रत, समिति, गुप्ती, 28 मूल गुण के जो विकल्पात्मक वृत्ति परिणाम हैं, मैं इनसे दूर वर्तता हूं। मैं तो मेरे चारित्र में वर्तता हूं, मैं तो मेरे चारित्र में रहा हुआ हूं। सुनकर देखो फिर गुरुदेव ने क्या कहा, अपने को एक निर्देश देते हैं। उपदेश तो चल ही रहा है, उपदेश के उपरांत निर्देश देते हैं। क्या निर्देश? सुनो निर्देश भाई। सामड़ी ने एणे पहलू ज्ञान तू करबू पड़से ने। ये बात अपन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़कर सुनकर इसका ज्ञान, इसका क्या तात्पर्य है, क्या आशय अभिप्राय है, उसको जानना तो पड़ेगा ना। ये कोई संगीत तो है नहीं कि सुना और मजा लिया और खत्म। संगीत क्या काम आता है? संगीत कर्ण प्रियता के लिए होता है। संगीत सुनते समय आप संगीत का आनंद लो, बस फिर संगीत किसी काम का नहीं है। लेकिन ये वो चीज नहीं है कि सुना और आनंद लिया। ये तो आनंद कैसे लिया जाता है, ये सुनकर के आनंद लेने के लिए है, ये वाली बात है। 104 पेज पे देखो, गुरुदेव श्री इस ग्रंथ के संदर्भ में थोड़ी चर्चा कहते हैं बीच में। नियम सार है ये, अपनी जो स्वाध्याय चलती है नियम सार, तो नियम सार है, समय सार की बात करते हैं। लेकिन ये नियम सार में ये है कि चारित्र में आत्मा है। कितनी ही बात तो समय सार से भी बढ़ जाए, इतनी बात इसमें है। कितनी ही बातें तो समय सार में जो बातें आई वे तो उत्कृष्ट, महान उत्कृष्ट हैं, उससे भी ऊंची आगे बढ़कर के कई बातें इसमें हैं। वो जैसे अपन ने शुद्ध भाव अधिकार की 38वीं गाथा, इसकी 15वीं गाथा, 50वीं गाथा, कई गाथाएं इसकी ऐसी आई हैं जिसमें बहुत ऊंची ऊंची बात है। ये भी ऐसी गाथा है 100वीं गाथा। कारण के आचार्य स्वयं कहें कि मेरे लिए बनाया है ये तो मैंने, ये मारे माटे में तो बनावी छे, निज भावना के निमित्त एक ग्रंथ की रचना हुई है। विशेष दूसरा भी अब आता है प्रत्याख्यान का बोल, ठीक है। अब प्रत्याख्यान चौथा बोल, दंसण दंसणे चरित्रे य आदा पच्च खाणे। आदा नाम आत्मा, पच्च खाणे माने प्रत्याख्यान। चौथा बोल, प्रत्याख्यान में कौन है? ये त्याग रूप भाव है, तो त्याग रूप ये परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार है कि नहीं? तो परमार्थ नाम यथार्थ वास्तविक त्याग किसे कहते हैं, और वास्तविक त्याग में क्या है? वास्तविक त्याग में क्या है, ये वाली बात यहां बताते हैं। यह प्रत्याख्यान किया, लो ये त्याग किया, विकल्प है, ये प्रत्याख्यान है क्या? बोलो साहब, तो सब तोल तोल के चलेगी बात, जल्दी क्या है? जो विकल्प है कि मैं अब इतना ही परिग्रह रखूंगा, 4 कुर्ते, 4 पजामे, 2 बुशर्ट, 2 कमीज, 2 पैंट, ये विकल्प त्याग है। मैं 100 किलोमीटर से आगे अब नहीं जाऊंगा, ये विकल्प क्या, ये त्याग है। आज मैं हरी काय का सेवन नहीं करूंगा, वो हरी सब्जियों का, तो क्या ये विकल्प त्याग है? विचार करते, विचार अपन ने क्या माना है? इसी को त्याग माना है। बोलो, निर्देश भाई आए कभी शाम के वक्त, हमने कहा चाय ले लो, पानी दूध ले लो, तो हमें तो त्याग है। तो तुम्हें ये जो विकल्प है इस प्रकार का, क्या ये त्याग है? बस इतनी सी बात करते हैं। तो फिर त्याग क्या है, वो वाली बात कहते हैं। विकल्प है, ये क्या प्रत्याख्यान है? अरे प्रत्याख्यान का ये अधिकार चलता है, यह निश्चय प्रत्याख्यान का अधिकार। तो वो त्याग को क्या कहना कि उसको व्यवहार कहना। तो व्यवहार किसको कहना, ये भी तो साथ में चलेगी बात। क्योंकि अभी सबको लग रहा होगा कि इसको
ये तो निश्चय त्याग की बात कर रहे हैं। व्यवहार त्याग तो कहो उसको, कह देंगे, क्यों ना कहेंगे, आगम कहता है, हम क्यों ना कहेंगे। व्यवहार त्याग है, लेकिन व्यवहार त्याग किसको? निश्चय हो उसको। सब बातें बैठनी चाहिए ना। देखो, भेद विज्ञानी, यहां त्याग की बात यहां से शुरू करी। भेद विज्ञानी, देखो गुरुदेव कहते हैं प्रत्याख्यान की यहां इससे शुरुआत करी। राग के विकल्प से भी भिन्न ऐसा मेरा प्रभु यहां प्रत्याख्यान है। राग से भिन्न पढ़कर यह वीतराग स्वरूप में आप रूपता, उसकी एकाग्रता और उसके अनुभव की दशा, इसका नाम प्रत्याख्यान है। तो प्रत्याख्यान का मूल परिभाषा या मूल बात क्या रही कि भेद विज्ञान ही प्रत्याख्यान है। आता है ना, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। एक गाथा आती है ना, समय शादी हो गया, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। तो ज्ञान किसको कहना? भेद विज्ञान को ज्ञान कहना। तो भेद विज्ञानी ऐसा जो मैं भेद विज्ञानी, फिर कौमा अर्धविराम, फिर भेद विज्ञानी के बाद क्या कहा? पर द्रव्य से परान्मुख, विकल्प से और पर संयोग से परान्मुख, और पंचेंद्री के फैलाव रहित देह मात्र परिग्रह वाला। ये मुनि की दशा लो। बाह्य में भी मुनि की यह दशा बताई, क्या? पंचेंद्री के फैलाव रहित देह मात्र परिग्रह वाला, और अंतरंग में पर द्रव्य से परानुग भेद विज्ञानी। भाव भी ऐसा ही होए और द्रव्य से भी देह मात्र ही होती है। मुनि को वस्त्र पात्र हो सकते नहीं, और वस्त्र पात्र जहां तक है वहां तक मुनि बना है नहीं। अंतर से जहां चारित्र हुआ उसको ऐसा विकल्प होता ही नहीं। अंतर स्वरूप की उपलब्धि के उपरांत, उसकी स्वरूप संचेतना के उपरांत, उसमें विशेष स्थिरता, विशेष स्थिरता के द्वारा जो वीतरागता की वृद्धि रूप, तीन कषाय के अभाव रूप जो अंतरंग चारित्र की दशा प्रचुर स्व संवेदन की हुई, तो वहां बाहर में वस्त्र आदि रखने का, पांच इंद्रिय के विषयों आदि का विकल्प होता ही नहीं। ये है, ऐसा स्वभाव है। पंचेंद्रिय के फैलाव रहित देह मात्र परिग्रह वाला है। एक नग्न तो शरीर है, बाकी दूसरा सब छोड़ दिया है। वस्त्र नहीं, पात्र नहीं, ये लेखन, लिखना, ताड़पत्र, ये कोई चीज मेरी नहीं। तो मुनिराज तो ताड़पत्र पर इतने उत्कृष्ट शास्त्रों की रचना करी, जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी लिख करके गए, अन्यथा इस काल में हमें वह कैसे मिलती। तो कहा वे लिख गए उस प्रमत्त अवस्था के विकल्प में, लेकिन वह ताड़पत्र संभाले नहीं घूमते, लिख देते हैं, रख देते हैं वहीं कहीं। वो तो हम लोगों का ऐसा भाग्य कि उस समय के तत्कालीन जो ग्रस्त श्रावक आदि, उन्होंने वे संभाल लिए और क्रम से रख लिए और वे हमें मिल गए। मुनिराज नहीं इकट्ठा करते फिरते कि मैंने वे 275 गाथाएं तो लिख दी थी, वे दिख नहीं रही, कहां गई। लिख दी थी, हो गई बात। लिख दी थी माने वो लेखन आदि ताड़पत्र पर जैसे भी होता था उस समय में। आगे थोड़ा सा एक बोल और लेते हैं। यह देह मात्र परिग्रह वाला, 105 पेज, तीसरी लाइन। ऐसा कहकर के मुनिपने की दशा का वर्णन भी किया है। मुनिपना, देखो इसमें भाषा पकड़ना, मुनिपने की दशा का वर्णन भी किया।
यानी ये देह मात्र परिग्रह, ये देह मात्र संयोग है, ये मुनिपना नहीं है। लेकिन मुनियों की बाह में ऐसी दशा होती है, इसका वर्णन किया। यानी मुनि होए, इसको वस्त्र पात्र भी होए तो ये मुनि नहीं। कुंद कुंदाचार्य सूत्र पाहुड़ में ऐसा कहते हैं, देखो वस्त्र का एक धागा रख कर के मुनिपना माने, और अभी बात पूरी नहीं हुई, मुनिपना माने और मनवावे, और जो कोई उसकी अनुमोदना करे वो भी इसमें शामिल है, वह निगोद में जाएगा। अष्ट पाहुड़ में, सूत्र पाहुड़ में ये बात आई। वस्तु स्थिति ऐसी है, सूत्र पाहुड़ की 16वीं गाथा में लिया, निगोद में जाएगा ऐसा पाठ है। सूतर नो धागा और राखी में एक वस्त्र, सूतर माने वह सूत का धागा, वस्त्र का धागा सबसे छोटी चीज हो गई। अब मोटर साथ रखे, घास रखे, बस फिर इतना ही कह के छोड़ दी बात, समझ लेना। सूत्र पाहुड़ में है, कुंद कुंदाचार्य का है, काल लब्धि की भी चर्चा है उसमें, कुंद कुंदाचार्य की। अष्ट पाहुड़ में काल लब्धि, वो कहे ये काल लब्धि नहीं, ये फिर ऐसा निकला, इसको जैसा जमे वैसा करे। समाज को तो कुछ खबर है नहीं, जो बात सामने वाला कह दे ये कहे जय नारायण। नीचे देखना 5 लाइन छोड़, ये 6 के सकल संन्यास स्वरूप है। प्रत्याख्यान की बात है ना, तो 6 बोल में क्या क्या लिए थे? शुभ अशुभ पुण्य पाप सुख दुख, ये 6 के सकल संन्यास स्वरूप है प्रत्याख्यान, है ना। तो वो प्रत्याख्यान त्याग की बात करी ना, तो किसका त्याग है? ये 6 का। यहां नहीं लिखा वस्त्र का त्याग, यहां नहीं लिखा घर का त्याग, किसका? 6 का त्याग बताया। पुण्य पाप शुभ अशुभ सुख दुख, इसको यदि सकेल लो तो सारा आश्रम भाव हो गया। तो आश्रम का त्याग है, इसके सकल संन्यास स्वरूप है, वो चारित्र है। चारित्र किसे कहा? विकल्प से रहित निर्विकल्प अवस्था चारित्र है, विकल्प कोई चारित्र है नहीं। प्रत्याख्यान में 6 के त्याग स्वरूप है, शुभ अशुभ भाव भी प्रत्याख्यान में नहीं आता, ऐसी बात है। 6 का जोड़ला कहा, जोड़ का शुभ अशुभ पुण्य पाप सुख दुख, ये 6 के सकल संन्यास स्वरूप, 6 का बिल्कुल त्याग। सकल संन्यास माने बिल्कुल त्याग, अर्थात ये 6 वस्तुओं के संपूर्ण त्याग स्वरूप है। उस प्रत्याख्यान में, उस त्याग स्वरूप अंतरंग परिणति में वह आत्मा सदा, ऐसा जो मेरा प्रत्याख्यान, मुनिराज कहते हैं, ऐसा जो मेरा प्रत्याख्यान, पच्चखान गुजराती में कहते हैं, उसमें 6 वस्तुओं के संपूर्ण त्याग स्वरूप है। 6 में संपूर्ण त्याग स्वरूप। 6 कौन कौन से? शुभ अशुभ पुण्य पाप सुख दुख। तो कहते हैं किंचित शुभ राग इस प्रत्याख्यान में वर्तता है, ऐसा नहीं। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? किंचित शुभ राग, जरिए कोई शुभ राग रहे और ये मेरा प्रत्याख्यान है। भाई साहब, आप प्रत्याख्यान का स्वरूप नहीं समझे। प्रत्याख्यान माने क्या? कि जिस परिणति में जरिए शुभ राग नहीं, मात्र स्वरूप रूप जो अपना आत्मा है वह वर्तता है, उसका नाम प्रत्याख्यान है। देखो, निश्चय प्रत्याख्यान में, सच्चे प्रत्याख्यान में किंचित शुभ राग है नहीं। शुभ राग ये प्रत्याख्यान है ही नहीं। उसमें नाम प्रत्याख्यान में वह आत्मा सदा आसन्न नाम निकट रहा हुआ है। 6 के त्याग में, नित्य प्रत्याख्यान में, उसमें वह आत्मा सदा आसन्न नाम निकट रहा है। इस प्रत्याख्यान में आत्मा ही निकट है। प्रत्याख्यान में कोई शुभ राग की मंदता और बाहर की क्रियाकांड की दशा और ये प्रत्याख्यान में साथ में है, वो प्रत्याख्यान नहीं है। इसमें सदा आसन्न नाम निकट रहा हुआ है। इसके बाद अगला बोल की चर्चा अपन जो आएगी आगे की स्वाध्याय।